ख्वाजा साद रफ़ीक इस वक्त मुस्तमिक नवाज के सीनियर रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको वहाँ ले चलते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं सुनिए। जो हर कीमत और हर हालत में मुल्क के तमाम अदारों पर अपना कब्जा चाहते हैं। आज उन्हें जमहूरियत याद आ रही है और आज वो असूलों की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना हाल ये है कि 2018 के आम इंतखाबात हों, उसके बाद होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात हों, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हों या गिलगित बल्तिस्तान के या सेनेट का इलेक्शन हो, हर जगह इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग करवाई और बड़े फ़ख्र के साथ करवाई और डट के हॉर्स ट्रेडिंग करवाई। और जब वो दूसरी पार्टियों के लोग तोड़ते हैं उनको तरगीब और लालच दे के, तो वो कहते हैं ये उनके टाइगर बन गए हैं। और अगर उनका कोई साथी उनके रवैये और आमराना एटीट्यूड की वजह से उनसे जान छुड़ाता है तो उसे लोटा कह देते हैं। तो ये एक मुनाफिकाना रवैया इमरान खान का और उनके साथियों का, जिसे मुसलसल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जलील शरकपुरी और फैसल न्याजी किस असूल की बुनियाद पर उन्होंने और परवेज़ राय साहब ने उनको तोड़ा और उनके साथ तस्वीरें शाया करवाई और उस पर फ़ख्रिया अंदाज में कहते हैं कि हमने उनके लोग तोड़े हैं। तो जो लोग इखलाकियात को तार तार कर दें, जमहूरी रवैयों की पासबानी ना करें, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि इन्होंने आइन शिकनी की है, जिनका सदर आइन शिकन हो, जिनका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आइन शिकन हो, बतौर वज़ीर आज़म आप खुद आइन शिकन हो, और ये कोई ज़माना बईद की बात नहीं है, अभी कल की बात है कि आपने बार बार आइन शिकनी की है। वो शख्स उसी मुंह से जब आइन और जमहूरियत की बात करता है तो इससे ज़्यादा ढिठाई कोई नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम अज़ कम वो हमें अक़दार के और जमहूरियत पे अमल करने के मशवरे नहीं दे सकते। मज़ीद मुझे ये कहना है कि अगर आज, मुझे नहीं पता अभी क्या होगा, ऑब्वियसली ये तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन अगर पीटीआई के वोट कम हुए तो उसकी वजह ये होगी कि आप हर बार अजनबी को अपना उम्मीदवार बनाते हैं। जिसको डाकू कहते हैं कभी उसको उम्मीदवार बना देते हैं, कभी किसी को नालायक तरीन आदमी को पंजाब पे मुसल्लत करते हैं और अपने अरकान असम्बली का और पंजाब के लोगों का नातका बंद करते हैं, और उस पर फिर आप डटे रहते हैं कि ये नालायक और करप्ट आदमी ही पंजाब का वज़ीर आला होगा, जैसा कि माजी में किया आपने। तो फिर लोग आपसे तंग आएंगे। आपने तो अपने अरकान असम्बली को भेड़ बकरियां समझा हुआ है, तो भेड़ बकरियां तो नहीं होती। इन्होंने आज कहा है कि मैं लाहौर में 2 दिन क्याम करूंगा। खान साहब आप लाहौर में 5 दिन क्याम करें, मैं तो कहता हूँ 7 दिन ही क्याम कर लें, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल आपका लॉजिकल एंड है वो इसी शहर में होगा। बिल्कुल हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं। 2 दिन नहीं, दिन बढ़ाएं आप, और आप फिरें इस शहर में, हम भी इस शहर में फिरेंगे, तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि ये शहर किसके साथ स्टैंड करेगा। ये जो ज़िमनियाँ आपने 2 जीत ली हैं ना, इससे अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है या आप बैलेंस लूज़ कर रहे हैं तो बैलेंस लूज़ ना करें, करते हैं तो करते रहें। ऐसा नहीं है, ये जो जिस तरीके से आप जीते हैं ये जीत हमें मालूम है कि हम लार्जर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कि डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, जिसे आप डिफ़ॉल्ट करवा गए थे उसको बचाते रह गए। हमने आपका बोझ अपने सर पे उठाया, इसलिए कि अगर बोझ हम ना उठाते तो कौन उठाता। माजी में भी हम पाकिस्तान जब मुश्किल में रहा वो बोझ उठाते रहे हैं, मगर इस बार गुनाह आपके थे और उन गुनाहों की सज़ा भी आपको मिलनी चाहिए थी, तो सज़ा आपको मिलेगी, कुछ अरसे बाद मिल जाएगी। ये नहीं है कि लोग जो हैं वो उनको शऊर नहीं है, और ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया ब्रिगेड बना के और करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अगर गुमराहों का एक ग्रोह पैदा कर लेंगे तो आप समझेंगे ये गुमराही जो है ये तूल खींच जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आपको बराबर जवाब मिलेगा। आप जैसी गंदी ज़बान तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम ज़बान रखते हैं, और हमारी ज़बानें आप जेलों में डालकर भी बंद नहीं कर सके और आइंदा भी इंशाल्लाह बंद नहीं होगी। और हम आपकी हर बहरूप को, हर धोखे को हम बेनकाब करेंगे और पाकिस्तान को एक ऐसे आदमी से बचाएंगे जो इस मुल्क को तबाह करने पर तुला हुआ है, जो चाहता है कि चीफ जस्टिस भी उसके हों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उसका हो, सदर और वज़ीर आज़म भी उसके हों, और सारा ईवान उसकी मर्जी से चले। इमरान खान ये नहीं होगा, जोर लगा के आप देख लें, ये नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं ये सवाल भी आज फिर दोहराना चाहता हूँ और अब रोज़ दोहराएंगे हम कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये बताए
कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कितने साल बाद करना उन्होंने, और उसमें क्या अमर माने हैं, और ये पूरी कौम इसका जवाब मांगती है। इसकी गालियों से आप लोग डरे हुए हैं, इसको तो गालियों के सिवा आता ही कुछ नहीं है। जितने मर्जी फेयर हो जाएं आप इसके साथ, ये गालियां ही देगा। अगर ये शख्स एहसान याद रखने वाला होता तो जब केपी में पहली बार इनकी गवर्नमेंट बनी थी, मैं याद कराना चाहता हूं 2013 में, इनके पास तो वोट ही नहीं थे। मुझे डिनाई करें ना अगर कोई कर सकता है तो। ये सिंपल मेजॉरिटी नहीं रखते थे, मेजॉरिटी बनती थी वहां पे अगर हम चाहते पीएमएलएन और मौलाना फजलुर रहमान की, हम वहां मखलूत हुकूमत आराम से बना सकते थे। मरकज में हमारी हुकूमत बन गई थी, मैं तारीखी बात कर रहा हूं। तो मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि नहीं, चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई है, तो जमहूरी रवैया यह है कि हम उनको मौका दें और अपनी हुकूमत ना बनाएं। और इस शख्स ने कभी उसका लिहाज नहीं किया और हर बार डसा जब इसे मौका मिला। तो ये शख्स तो भरोसे काबिल ही नहीं है। ये शख्स जो है, इसको चूंकि अभी तक इसने पत्थर नहीं चाटा, मैंने ये कई साल से ये बात कह रहा हूं, अभी पत्थर चाटेगा तो फिर वापस लौटेगा सियासी बरादरी की तरफ। इसने पत्थर नहीं चाटा। खान साहब आपके साथ तो हुआ ही कुछ नहीं, आपको तो किसी ने छू मंत्र भी नहीं कहा। हमारे तो आपने गले नाप दिए थे और हमें जेलों में और फांसी की कोठरियों में डाल दिया था। और जब हम आए तो हमने तो आपकी तरफ वो पेशकदमी नहीं की, क्योंकि वो हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं था। आप ऐसे डरे हुए थे, मुझे पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, पता नहीं क्या क्या होगा मेरे बारे में। हम तो सियासत के मैदान में आपका मुकाबला करेंगे, हम किसी और मैदान में मुकाबला नहीं करना चाहते। हम तो अदालतों में भी जाना नहीं चाहते, लेकिन जब आप आइन तोड़ते हैं, जब आप ब्लेटेंट वायलेशन करते हैं, हमें मजबूरन जाना पड़ता है। और एक और बात जो हम मुसलसल कहते रहेंगे और मेरे बाकी साथी भी ये दोहराते रहेंगे, ये बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी की है कि 63A पर जब सदारती रेफरेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया तो उसकी जो वजाहत की गई है, हम समझते हैं कि वो इंसाफ और आइन के तकाज़ों से मुतसादिम है। और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन पड़ी है रिव्यू की, उसे लगना चाहिए। लोग सवाल पूछते हैं कि वो क्यों नहीं लगती, और हमारी दरख्वास्त है कि फुल कोर्ट उसे सुने, कौम के सामने आना चाहिए। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, ये कानून और आइन के ऐन मुताबिक है। तो इंसाफ सब के लिए होना चाहिए, और इंसाफ को फिर डिले नहीं होना चाहिए, इंसाफ को टाइम पे मिलना चाहिए ना। हम मुल्क मजबूत करते रह गए, हम दिवालिया होने से मुल्क बचाते रह गए, और फैसले आ गए और हमें ज़िमनी इलेक्शनों में धकेल दिया गया। 140 रुपये डीजल बढ़ गया था, हमने अपने लिए बढ़ाया था। वो 140 रुपये हमारे घर नहीं जाने थे, रियासत के ख़जाने में जाने थे। हम इसके गुनाह साफ करते रह गए, हम मुल्क बचाते रह गए, और हमें ज़िमनी इंतखाब में धक्का दे दिया गया। तो कोई बात नहीं, हमने वो लड़ा है। ये मुश्किल तरीन इलेक्शन था, मैं आपको अर्ज़ करूँ, क्योंकि लोगों के पास तो रोटी नहीं है खाने के लिए। आम आदमी ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, दिवालिया नहीं हो रहा है। उसे तो एक वक्त की रोटी नहीं मिलती। जब वो 2 निवाले भी उसके एक निवाला रह जाते हैं तो जाहिर है उसको वो तकलीफ देती है बात, वो रिएक्ट करता है उसके ऊपर। ये तो बहुत कम लोगों को पता कि मुल्क चला कहाँ गया और उसको वहाँ से पकड़ के वापस ट्रैक के ऊपर कैसे लेके आना है। एक और बात, ये रोज़ कहता है जी श्रीलंका बन जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के दोस्तों के बदखा हो, कभी कहते हो एटम बम गिर जाएगा, खुदा ना खास्ता, कभी कहते हो 3 टुकड़े होंगे, कभी कहते हो फौज टूट जाएगी। कितने बेशर्म आदमी हो, किस बेहयाई के साथ ये बातें करते हो। कभी कहते हो श्रीलंका बन जाएगा, ये श्रीलंका खुद चाहता ये बने। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा किया इमरान और उसके शैतान सिर्फ साथियों ने, ताकि पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा ना हो। मैं पूछता हूँ, नो कॉन्फिडेंस जो किया, क्या वो आइन के मुताबिक नहीं है? क्या जब हमने इसको डिसलॉज किया है, निकाला है वहाँ से, तो हमने तुम्हारी पार्टी का कोई वोट इस्तेमाल किया था वहाँ पे? आपके तादी छोड़ के आए थे और डंके की चोट पे छोड़ के आए थे। अगली बात, ये कहता है जी न्यूट्रल्स। अब ये फौज को कहता है कि हम न्यूट्रल क्यों है, यही बात है ना। तो अगर पाकिस्तान की फौज न्यूट्रल है और ख़ुद तुम मान रहे हो कि वो न्यूट्रल है, तो क्या उसे न्यूट्रल रहना नहीं चाहिए? क्या इस्टेब्लिशमेंट को इम्पार्शल नहीं रहना चाहिए? क्या वो आइन के मुताबिक एक्ट नहीं कर रहे? और वो आइन के मुताबिक एक्ट कर रहे हैं तो इमरान खान के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन को गालियां निकाल रहे हो, उसी इलेक्शन कमीशन ने फ्री और फेयर इलेक्शन करवाया है, और हमने माना कि हमने इस इलेक्शन के अंदर 5 सीटें ली हैं और तुमने 15 ली हैं। हमने तुम्हारी तरह रोना नहीं डाला, बेशर्मी नहीं की, बेहयाई का मुजाहरा नहीं किया।
घटियापन और कम जरफी का मुजाहरा नहीं किया जो इमरान खान और उसके साथी करते हैं। उसके बावजूद इसने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और तुम खुद मान रहे हो कि वो न्यूट्रल है और हमें तो मालूम है कि वो न्यूट्रल है, तो मुझे बताइए क्या ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है? जब हम वोट को इज्जत दो की बात कर रहे थे, आज भी करते हैं, तो हमारी डिमांड क्या थी कि इस बच्चे जमूरे को आज़ाद छोड़ दिया जाए। ये जो बच्चा जमूरा है, ये जो अनोखा लाडला है, इसको मैदान में छोड़े ना, ये अपने कदमों पर लड़े, इसकी नैपियाँ चेंज ना की जाए परवेज इलाही साहब के अल्फाज में। ये मैं नहीं कह रहा, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा था, उन्हीं के अल्फाज है ना भाई। तो हम यही डिमांड तो कर रहे थे। तो अगर अदारे न्यूट्रल है तो तुम उन्हें न्यूट्रल रहने दो। कहता नहीं न्यूट्रल नहीं होना, आप आए और इनका सर कुचल दें। क्यों? आइन के मुताबिक हर अदारे की हदूद मौजूद है। अगर अदारे अपनी हदूद में काम कर रहे हैं तो इमरान खान को तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो ये चाहता है कि मेरी नैपियाँ भी बदली जाएँ, मुझे बैसाखियाँ भी दी जाएँ और 2018 का एक्शन रिप्ले किया जाए या 2014 का एक्शन रिप्ले किया जाए। कमाल हो गई है। ये किस किस्म का पाकिस्तान का लीडर है और किस किस्म का पाकिस्तान का ये हम ही। अगर ये कहता कि मैं पाकिस्तान का हम ही और वफादार हूँ, जो मुल्क के वफादार होते हैं वो क्या उकसाते हैं एस्टेब्लिशमेंट को और फौज को कि जी आप आइन के मुताबिक काम क्यों कर रहे हैं, आप न्यूट्रल क्यों हैं और आप क्यों नहीं इनको पकड़ते? ये उनका काम है कि वो पकड़ें किसी को। उसके लिए तो इस मुल्क में अदारे नहीं बने हुए क्या? उन अदारों के पास इख्तियार नहीं है क्या? अब ये चेयरमैन नैब की तकर्री हुई है, गवर्नमेंट और अपोजिशन ने मशवरा करके की है। अल्हम्दुलिल्लाह उंगली कोई नहीं उठा सकता उनकी इंटेग्रिटी पे। सब जानते हैं उनकी रिप्यूट को कि वो आदमी ऐसे साहब हैं कि जो आइन कानून और रेगुलेशन से बिल्कुल हिलेंगे नहीं। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए इमरान खान, तुम हमारी जगह होते और हम असेंबली में ना होते तो तुम तो अपना चमचा लगाते, कोई करोनी लगाते। जबकि अपोजिशन ने जो भी अवेलेबल थी उस वक्त और गवर्नमेंट ने उस आदमी का नाम प्रपोज किया जिसकी शोहरत पे, दयानत पे कोई उंगली उठा नहीं सकता। तो जब अगर आप अपने क्रोनीज को लेके आएंगे या आप ऐसे लोगों को काबू कर लेंगे जिनके वीक पॉइंट्स हैं और उनके वीक पॉइंट्स लेके आप वज़ीर आज़म हाउस में छुपा लेंगे और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करेंगे, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो आज का दिन इंशाअल्लाह ताला अहम दिन है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि PMLN और हमारे एलाइज बिल्कुल हम मैदान के अंदर मौजूद हैं। आज नतीजा अल्लाह खैर करे जो भी निकले, मैदान भी आई हैं, इंशाअल्लाह ताला हम भी आई हैं और हम इस आदमी को जो गुमराही फैला रहा है उसका गुरो, इसको बिल्कुल इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। शुक्रिया। एक मौके में मामला भी तय हो गए, तो अब क्या परवेज इलाही का मुस्तकबिल देख रही हैं आप? गुजारिश ये है कि मैं जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन अभी चूँकि 5 बजे हैं तो कुछ जवाब जो हैं वो कल के लिए रखने हैं और कुछ परसों के लिए रखने हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, पंजाब में जो भी फैसला होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बगैर नहीं होगा। तो जो सूरत भी बनेगी उसमें PMLN का और हमारे एलाइज का रोल होगा, तो तभी निज़ाम चलेगा। तो खासा ये बताएं कि परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके बगैर नहीं? हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि वो ना बने। ज़ाहिर है हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है। तो लास्ट टाइम जो इन्होंने सवाल किया कि आप गए थे परवेज इलाही के घर में, गेम मुशावरत करते रहे, तो मोनस इलाही का कहना ये है कि मुझे जो फ़ोन आया था वो साद रफीक साहब को मैंने बताया था, जहाँ से फ़ोन आया था उस बंदे का नाम भी बताया था। तो आप बता सकते हैं कि क्या प्रेशर था, कहाँ से फ़ोन आया? नहीं, मोनस इलाही साहब ने कभी मेरा जिक्र नहीं किया, मेरी उनसे कभी बात ही नहीं हुई, उनसे मेरी कभी बात नहीं हुई। तो बस फवाद जैसे का ये कहना है कि जो न्यूट्रल्स हैं वो इनकलाब की राह में रुकावट है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, फवाद जैसे का ये कहना है कि जो न्यूट्रल्स हैं वो इनकलाब की राह में रुकावट है। कौन से इनकलाब की राह में? कहते हैं इनकलाब वाले न्यूट्रल रुकावट बने उसकी राह में। एक गुजारिश ये है कि ये जिस झूठे इनकलाब की PTI वाले बातें करते हैं उस इनकलाब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जिनका लीडर लोगों की जेब पे चलता हो और जिनका अपना लीडर दूसरों को तो ताने देता हो, खुद 325 कनाल में कि घर में रहता हो पहाड़ की चोटी पे, और जिसकी अपनी औलाद जो है वो मुल्क से बाहर पल बढ़ रही हो और उन्हें अपने मुल्क आने के बारे में उनका कोई पता ही ना हो आएंगे भी कि नहीं, और अपने मुल्क की ज़बान बोलनी ना आती हो, मादरी ज़बान,
उस पार्टी के लोग जो है वो दूसरे पे कैसे तानाजनी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया है, क्या आपने फिर इस पर तस्दीक कर ली है कि आप मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी की गुफ्तगू सुन रहे थे। इस प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक करते हैं, ब्रेक पर वापस आते हैं, साथ रहिएगा।